अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असमतुल्ला और आपको चैनल पेडागाजी विद ईवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे पेडागाजी से इसका लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट बैकग्राउंड ऑफ एंशियंट ग्रीस। बेसिकली दोस्तों, कदीम यूनान में हर शहर की अपनी हुकूमत होती थी और उनका कोई मुस्तक़िल मजहब नहीं था। ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे और कदीम यूनान की दो सिटी स्टेट बहुत पॉपुलर थे, जिसमें पहला सिटी स्टेट एथेंस था और सेकंड हमारे पास स्पार्टा। कदीम यूनान का मुआशरा तीन तबकों पर मुश्तमिल था, जिसमें हमारे पास पहला तबका कहलाता है अरिस्टोक्रेसी, यानी हुक्मरान तबका। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो तबका था उसे डिमोस कहा जाता है और ये दरमियान वाला या आजाद तबका कहलाता है। यूनान की सियासत पर इस तबका का बहुत गहरा असर था और इस तबका के मोस्टली लोग हमारे पास क्या थे, नीवी में होते थे। कहा जाता है कि जो हमारे पास एथेंस सिटी स्टेट था उसकी नीवी बड़ी जानदार थी, जबकि स्पार्टा वालों की बड़ी फौज बहुत जानदार थी। आते हैं थर्ड तबके की तरफ, जिसे स्लेव्स कहा जाता है। बेसिकली ये यूनान के अपने लोग नहीं थे, बल्कि बाहर से आकर यूनान में रिहाइश इख्तियार कर लेते। ये लोग सारे मुशक्कत वाले काम करते थे और ये गुलामी की जिंदगी बसर करते थे। अब आते हैं दोस्तों, जो हमारे पास दो पॉपुलर सिटी स्टेट थे यूनान के, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या था, यानी बेसिक डिफरेंस बिटवीन एथेनियन एंड स्पार्टन गवर्नमेंट्स। बेसिक डिफरेंस हमारे पास जो स्पार्टन गवर्नमेंट थी वहां पर क्या थी, अरिस्टोक्रेसी थी, यानी अमरीयत। यहां पर हुकूमत सिर्फ हुक्मरान तबके के हाथ में थी, जबकि एथेनियन गवर्नमेंट की हमारे पास यहां पर जमहूरियत थी। जो डेमोस तबका था और हुक्मरान, उनके आपस में रिलेशन बहुत जबरदस्त थे, जिसकी वजह से यहां पर क्या थी, जमहूरियत थी। आते हैं दोस्तों, कदीम यूनान के लोगों का खुदाओं के बारे में क्या नजरियात थे। कदीम यूनान के लोग बहुत से देवताओं की परस्तिश करते थे। वो तकरीबन 14 खुदाओं की पूजा करते थे और उनका कहना यह था कि जब भी हम अपनी देवताओं या खुदाओं की पूजा करते हैं तो वो हमारी हिफाजत करते हैं, और जब हम उनकी पूजा करना छोड़ दें तो उन्हें हमारी हिफाजत करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसी तरह उनका यह अकीदा था कि जब हम अपनी खुदाओं की पूजा करते हैं तो उनकी ताकत में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब हम उनकी पूजा करना छोड़ दें तो उनकी ताकत में कमी पड़ जाती है। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट, कदीम यूनान का जंग के बारे में क्या नजरियात थे। कदीम यूनान का जंग के बारे में नजरिया यह था कि बेसिकली जब भी दो गिरोहों या दो ग्रुपों के दरमियान जंग होती है तो ये इन गिरोहों या ग्रुपों के दरमियान नहीं होती, बल्कि दो देवताओं के दरमियान होती है। इसी तरह ट्रोजन वार जो इस जमाने में लड़ी गई थी, मशहूर वार थी, उसके बारे में यूनानी अफसानों में जिक्र मिलता है कि ये ट्रोजन वार बेसिकली दो देवताओं की आपस में इख्तिलाफ की वजह से लड़ी गई थी। और ये जो वार थी ये तकरीबन 10 साल तक लड़ी गई, और किसके दरमियान, जो यूनान का सिटी स्टेट था स्पार्टा और ट्राय जो अनातोलिया का सैली शहर था, इन दो शहरों के दरमियान लड़ी गई थी और एट द एंड स्पार्टा वालों को जीत नसीब हुई थी। ट्रोजन वार के रीजन के बारे में पढ़ते हैं कि ये जंग क्यों लड़ी गई।
बेसिकली दोस्तों इस जंग का आगाज तब हुआ जब ट्रोजन शहजादा पेरिस ने स्पार्टा के मिनिलास की एहलिया को अगवा किया, यानी किडनैप किया। जब मिनिलास ने अपनी एहलिया की वापसी का मुतालबा किया तो ट्रोजन शहजादा पेरिस ने इनकार कर दिया। मिनिलास ने अपने भाई अगमेमन को पेरिस के खिलाफ लड़ने भेजा। अगमेमन ने तकरीबन ट्राय का 10 साल तक मुआसरा किया और आखिर में यूनान वालों ने अगमेमन की सरबराही में इस जंग में जीत हासिल की। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बाकायदा आगाज करेंगे एथेंस एजुकेशन सिस्टम और उसके एम्स की, और स्पार्टा सिटी जो थी उसके एजुकेशन सिस्टम और एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।